नमस्कार, मैं मोहम्मद साकिब। आज हम आपके सामने फिर पेश करने आए हैं एक नई और ताज़ी बॉलीवुड अपडेट के साथ। अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगर से संन्यास के बाद विशाल दल्लानी का पोस्ट कर लिखा कि सफलता शांति संतोष डॉट डॉट। गायक और संगीतकार विशाल दल्लानी ने अपने जीवन के अनुभवों को सीखी बातें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए साझा किया। उन्होंने बताया कि सफलता से शांति या खुशी की गारंटी नहीं मिलती। विशाल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर एक खास सलाह देते हुए लिखा, कुछ सीखा? क्वेश्चन मार्क। पैसा और ताकत सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। जीवन अजीब है और छोटा है। खुद से झूठ बोलने में एक पल भी मत बर्बाद करो। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। खुलकर जियो, बस यही मेरी सबसे अच्छी सलाह है। कैप्शन में उन्होंने लिखा, हमारे पास सच में सिर्फ अभी का छोटा सा हिस्सा है जो यादों और उम्मीदों के बीच बसा हुआ है। हेरा फेरी 3 को लेकर के फैंस काफी बेचैन हैं। वो ऐसे इसके बारे में अपडेट चाहते हैं। हेरा फेरी 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस फिल्म की घोषणा के बाद से ही फैंस फिल्म के बारे में छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हालांकि पिछले समय परेश रावल के फिल्म से हटने की बात सामने आने के बाद फैंस को झटका लगा था, लेकिन अब बाद में वो फिर से फिल्म को शामिल हो गए हैं। यानी परेश रावल फिल्म में फिर शामिल हो चुके हैं, ये खबर आ रही है। हालांकि इसके बाद भी फिल्म की शूटिंग को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे फैंस थोड़ा चिंतित हैं, परेशान हैं। कब रिलीज होगी वाराणसी? एसएस राजमौली महेश बाबू की फिल्म के सरप्राइज हेडिंग्स ने रिलीज डेट की ओर इशारा किया है। एसएस राजमौली की नई फिल्म वाराणसी ने सरप्राइज हेडिंग्स से सबको चौंका दिया है। इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं। ये एक बड़ी भारतीय फिल्म है जो पूरे देश में रिलीज होने वाली है। फिल्म का काम तेजी से चल रहा है। 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होने का इशारा है। ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक फिल्म है। फिल्म के बड़े होर्डिंग्स ने प्रशंसकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि आधिकारिक खबर नहीं आई है, लेकिन होर्डिंग्स ने फिल्म को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अगर होर्डिंग्स की जानकारी सही है तो वाराणसी 7 अप्रैल 2027 को यानी अगले साल बुधवार के दिन दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। यह तारीख खास है क्योंकि इसी दिन उगादी और गुड़ी पाड़वा त्यौहार हैं। दक्षिण भारत में ये त्यौहार सिनेमाघरों में भीड़ लाते हैं। अगले हफ्ते में अंबेडकर जयंती और रामनवमी भी है, इसलिए यह समय फिल्म के रिलीज करने के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। मनीष पॉल और उनकी पत्नी संयुक्ता की शादी की सालगिरह को पूरे 19 साल हो गए। इस खुशी के अवसर पर अभिनेता ने सोशल मीडिया पर पत्नी के लिए एक खास पोस्ट कर अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया। अभिनेता मनीष पॉल ने कहा कि वो अपनी पत्नी संयुक्ता पॉल को हमेशा चिढ़ाते रहेंगे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर दोनों की एक रोमांटिक तस्वीर के साथ चलते हुए 2 वीडियो भी शेयर किए। अपनी पत्नी से प्यार जताते हुए लिखा, सालगिरह मुबारक हो संयुक्ता। 19 साल पलक झपकते बीत गए। जीवन आसान होगा या मुश्किल, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे अच्छा बनाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आखिर में मजाक में मनीष ने लिखा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता रहूंगा, ये कभी नहीं बदलेगा। रणवीर सिंह ने किया दैव परंपरा का अपमान। एफआईआर के बाद एक्टर को पुलिस ने नोटिस भेज दिया। बॉलीवुड के एनर्जेटिक अभिनेता जाने माने रणवीर सिंह, लाखों दिलों पर राज करने वाले रणवीर सिंह कानूनी पचकड़े में फंस गए हैं। रणवीर के खिलाफ बेंगलुरु में एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर एडवोकेट प्रशांत मित्तल द्वारा रणवीर सिंह पर पवित्र दैव परंपरा का अपमान और उपहास करने वाले कृत्यों के आरोप में दर्ज की गई है। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 में के दैव की नकल करने पर रणवीर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। 3 दिसंबर 2025 को मैं हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन गया और ये बयान है किसी का, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हाई ग्राउंड्स पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद मैंने केंद्र प्रभाग के डिप्टी कमिश्नर और बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर के पास एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने का अनुरोध करते हुए शिकायत दर्ज कराई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें के लिए ये लिखिए कि क्या आप वाराणसी के लिए या हेरा फेरी 3 के लिए फिर से उत्साहित हैं? क्या कितनी बेचैनी से आप इंतज़ार कर रहे हैं इन मूवी का? हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।